हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक ब्रदर्स में। दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली हमारे चैनल्स पे आपने काफी सारे सोलर से जुड़ी हुई वीडियोस देखी, सोलर से जुड़ी हुई वीडियोस हम डालते रहते हैं। आपने देखा तो उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी इशू आ रहा था जो मैंने फेस किया। कमेंट्स में भी आपने कई बार हमसे पूछा और काफी जगह से मुझे फीडबैक मिला कि जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस हो रही है वो है सोलर की बिलिंग को लेकर के। सोलर के जो बिल्स होते हैं उन बिल्स के को लेकर के सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा था बिल्स। मतलब बिल्स सही नहीं आते हैं, बिल्स गलत आते हैं, या बिल्स में कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है जो फेस करने को मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो, आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सोलर के बिल्स को लेकर के, यानी कि एक बिल जो बिफोर सोलर है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, सोलर लगने से पहले का बिल मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब सोलर लगता है, सोलर लगने के बाद, मतलब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, जब आपके 1 मीटर पुराना आपका कटता है और नया मीटर लगता है, उस समय का बिल। और तीसरा, जब प्रॉपरली आपका सोलर नेट मीटर लग गया है और सिर्फ एक सोलर नेट मीटर चल रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कैसे आपको देखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो हो सकता है दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाए, बट प्लीज इसको पूरा देखिए, इसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी सोलर की बिलिंग को लेकर के। साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जानकारी वाली ऐसी वीडियोस हम रेगुलरली डालते रहें और वो आप तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन से जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगी। तो अब टाइम वेस्ट कर किए बिना हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो मैंने बिल ले रखा है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो ये बिल है एक कस्टमर का। सबसे पहले तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि इस बिल में कैसे क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। होप आपको ये वीडियो के बिल प्रॉपरली विजिबल होगा। अगर प्रॉपरली विजिबल नहीं है, आप प्लीज अपनी वीडियो की क्वालिटी को आप हाई कर लेंगे तो बिल आपको विजिबल होगा प्रॉपर। तो सबसे पहले हम ये पहला बिल एनालिसिस करेंगे और कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें देखेंगे। शायद हो सकता है आपको वो पता हो ना पता हो, मैं एकदम ब्लैंक शुरू से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका नेम होता है, कंज्यूमर नेम, जो मैंने ब्लर कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है और ये पूरा सर्किल कोड, डिवीजन कोड, सब डिवीजन कोड, ठीक है, बुक नंबर, एससी बुक नंबर, ये होता है आपका अकाउंट नंबर, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका जो बिजली विभाग का खाता संख्या आप कह दीजिए, कंज्यूमर आईडी कह लीजिए, अकाउंट नंबर कह लीजिए, ये वो होता है जिसके थ्रू बिजली विभाग आपको पहचानता है। तो ये सबसे जरूरी अकाउंट नंबर है। यहाँ पे होता है मोबाइल नंबर। साथ ही साथ हर महीने जो आपका बिल जनरेट होता है तो वो एक प्रॉपर उसका बिल नंबर देते हैं, बिल किस डेट पे आया और बिल किस महीने का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अप्रैल का है। नीचे जो आने वाले बिल्स मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा मई का और जून का। ठीक है, ये अप्रैल का है, मई और जून का मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बिल की ड्यू डेट कौन सी है और डिस्कनेक्शन डेट की, किस डेट के बाद ये इनके पास राइट है कि बिल आपका नहीं जमा हुआ तो ये काट सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमेशा लिखा होता है बिल कम नोटिस, मतलब ये बिल के साथ साथ नोटिस भी है। ये सिर्फ और सिर्फ बिल नहीं है, ये आपको नोटिस भी दे रहे हैं कि अगर नहीं कटा, नहीं जमा हुआ तो हम आपका कनेक्शन काट सकते हैं। तो ये भी आप जाने रहे। अब हम आते हैं यहाँ पे मीटर के एरिया में, जहाँ पे मीटर का ये होता है, मीटर का बैच नंबर, मीटर नंबर, जो कि आपके मीटर के बॉक्स पे या मीटर के अंदर आप देखेंगे तो लिखा होगा। बिल बेसिस यहाँ पे ओके लिखा हुआ है। कई बार यहाँ पर आपको PROV लिखा मिलेगा, मैं वो भी बता रहा हूँ। ओके मीन्स की रीडिंग आपकी प्रॉपरली बिजली विभाग तक गई है और उस बेसिस पे ये आपका बिल बना है। PROV यानी कि प्रोविजनल बेस, जैसे कि कोविड पीरियड में कई बार मीटर रीडर्स बिल लेने नहीं आ पाए और उन्होंने अजम्पशन बेसिस पे, प्रेजेंटिव बेसिस पे या पुराने ट्रेंड्स के बेसिस पे आपका जो पिछली रीडिंग थी उसी बेसिस पे बिल बनते गए, तो उस पे आप बिल देखेंगे तो PROV यानी कि प्रोविजनल बेसिस पे बिल बना है, ना कि ओके बेसिस पे। तो वो अगर प्रोविजनल बिल है, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं वरना अगले महीने आपका ओके बिल बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रीडिंग, ये जो कॉलम है ये है आपके प्रीवियस रीडिंग्स का कॉलम। प्रीवियस रीडिंग यानी कि किस रीडिंग पे आपकी प्रीवियस 6 मार्च को आपकी लास्ट रीडिंग हुई थी, 6 मार्च तक का बिल आप जमा कर चुके थे, जो कि इतने यूनिट तक की आपका बिल जमा था। उसके बाद ये जो करंट रीडिंग है, यानी कि इस महीने आपने कितनी रीडिंग किस तारीख को हुई, तो ये 5 मार्च को रीडिंग लेने आया बंदा और उसने इतने रीडिंग तक उठाया। डिफरेंस यानी कि इस रीडिंग का और इस रीडिंग का जो डिफरेंस है, जो बेसिक है, इसको मैं काफी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है। जहां पे एक्सप्लेन करना होगा वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आप मोस्टली सब लोग जानते ही हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड में बता रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। तो बिल यूनिट टोटल आपकी इतनी हो गई। कितने महीने का बिल है, जैसे कई बार एक महीने का नहीं बन करके दो दो तीन तीन महीने के बिल एक साथ बनते हैं, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ मंथ्स 2 हो जाएगा। मीटर रिमार्क्स ओके, यहाँ पे कई बार मीटर रिमार्क्स में आप देखते होंगे IDF, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पर RDF या फिर BR लिखा होता है। ठीक है, ये 2-3 वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो यूजुअली आपको अपने बिल में देखने को
मिल सकते हैं। आईडीएफ यानी कि आपके मीटर की जब डिस्प्ले फॉल्टी होती है तो आईडीएफ बिल बनता है। आरडीएफ यानी कि जब भी आपका मीटर कट के या डिस्कनेक्शन के केस में आरडीएफ बिल बनता है, उसको आरडीएफ करके करते हैं। और बीआर होता है बिल का जब भी रिवीजन होता है, यानी कि आपका गलत बिल बना, आप विभाग में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, तो जो बिल बनेगा वो बीआर बिल बनेगा। ठीक है, ये 3 जनरल होते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मीटर स्टेटस ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इसके बाद सेम मीटर बैच नंबर, यहाँ पे आपका कनेक्शन लोड लिखा होता है, रनिंग लोड कितना है। जैसे कि यहाँ पे सैंक्शन लोड है, उस पर भी मैं अभी बताऊंगा कि रनिंग लोड, आपका लोड मैक्सिमम डिमांड कितनी गई है, एक बार में आपने कितना कंजम्पशन यूज किया है, कितनी ज्यादा अप्लायंसेज यूज किए हैं, और उसकी मैक्सिमम डिमांड, रनिंग डिमांड कितनी गई है, उसके बेसिस पे ही बिजली विभाग आपसे बिल चार्ज करता है। तो ये 2.16 गई है। और सैंक्शन लोड आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 किलोवाट है, जो कि उससे काफी कम है। कई केसेस में क्या हो जाता है कि सैंक्शन लोड से ज्यादा यहाँ पे चला होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक वार्निंग लिखी होती है इस जगह पे। मैं अगर स्क्रीनशॉट होगा यहाँ पे मैं ऐड भी कर दूंगा इस जगह पे, जिसकी वार्निंग में क्या लिखा होता है। यहाँ पर लिखा होता है कि प्लीज इंक्रीज द लोड, अदरवाइज सिस्टम विल इंक्रीज द लोड विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने तक आपका लोड जंप कर रहा है, लोड ज्यादा चल के आ रहा है, तो सिस्टम खुद ही बढ़ा देगा। साथ ही साथ पेनाल्टी आपके बिल में लगती ही रहती है। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। यहाँ पे टोटल बिल यूनिट्स कितनी, बिल यूनिट्स ये जो यहाँ पे है आपकी, वो बिल यूनिट्स आ गई। ये होता है सबसे मेन पार्ट जो हमें यहाँ पे भी देखना जरूरी है। और अभी जब हम सोलर में देखेंगे, सोलर में तो भी हमको पूरा गेम जो है, क्योंकि सोलर नेट मीटर में पूरा गेम होता है यूनिट में और यूनिट चार्ज में, तो यहीं पे हम पूरा देखेंगे कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ये है एनर्जी चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का कैलकुलेशन की चार्ट की कैसे कैलकुलेशन होता है। तो स्लैब्स बने हुए हैं कि 0 to 150 यूनिट्स तक 5.5, फिर 150 से नेक्स्ट 300 तक 6 रुपीज का, फिर उसके बाद 100 यूनिट्स का 6.5, फिर 7, 7.5, ऐसे करके स्लैब्स बने हुए हैं। हर स्लैब वाइज आपके चार्जेस लगते हैं। तो क्योंकि इन्होंने टोटल जो कंज्यूम किया वो 289.84 यूज किया, उसमें से 150 एट द रेट 5.5, ये 25 रुपीज हो गया, एंड 139 जो रिमेनिंग है 289 में से, वो 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज हुआ, और वो 839 रुपीज हुआ। इसका इसका जो समेशन है, ये दिस प्लस दिस, ये आ जाता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका लिखा हुआ है, ये आपका एनर्जी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या यूनिट चार्ज ही लिखा हुआ है। इसको भी मैं पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें, कोई भी चीजें मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब हम यहाँ आ गए हैं तो साथ ही साथ हम बगल में इसको भी देख लेते हैं अब। ठीक है, अब हम इसको, सॉरी चेंज कर दूं वरना सारे एक ही जैसे हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं इसकी ट्रैफिक कोड LMV1। LMV1 यानी कि डोमेस्टिक, घरेलू कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन LMV1। बाकी आपके पंप हाउस के कनेक्शन होते हैं, कॉमर्शियल कनेक्शन होते हैं, LMV3, LMV5, सारे अलग अलग टाइप के कनेक्शंस होते हैं। सप्लाई टाइप आपका नॉर्मल और रेगुलर टाइप है। सैंक्शन लोड की कितना आपने लोड बिजली विभाग से सैंक्शन करा रखा है, ले रखा है, जिसके बेसिस पे बिजली विभाग आपसे चार्ज लेता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका, वैसे तो ये यहाँ पे 600, क्योंकि पुराना कनेक्शन है, पहले नॉमिनल रहता था, कम रहता था। इस समय के केस पे अगर हम देखेंगे तो ये 400 रुपीज पर किलोवाट है, यानी कि उस हिसाब से अगर 6 किलोवाट का आज आप कनेक्शन लेते हैं तो 2400 रुपीज आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं जमा है, क्योंकि पहले कनेक्शंस ऐसे ही मिल जाते थे और वो ऐसे ही चलते भी रहते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ पर आपका आता है, ये देखिए, आप यहाँ पर आ जाए तो लास्ट पेमेंट आपने कितने रुपए का किया था। ठीक है, क्या रिसीट संख्या थी, रसीद संख्या, और किस डेट को किया था, वो सारी चीजें आ गई। यहाँ पे मैं भाई बाद में आऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा ये जो जनरल चीजें हैं इनको मैं समझा दूं, फिर यहाँ पर फिर मैं वापस आता हूँ। ठीक है, प्रीवियस कंजम्पशन पैटर्न, ये भी बहुत यूजफुल होता है, स्पेशली जब आप अपने बिल को एनालिसिस करते हैं कि आपके पास ये 1 महीने का बिल है, इसमें आपके पिछले 6 महीने का, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिटेल्स आपको यहाँ से मिल गया। और इस एक बिल में ही अप्रैल, यानी कि टोटल एक बिल में अगर आप सिर्फ अपना एक बिल एनालिसिस कर लें तो टोटल आपके पास जो डेटा हो जाता है वो 7 मंथ्स का डेटा आप एक बिल से ले सकते हैं। 7 मंथ में आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की, आप इसको टोटल कर लें, दिस प्लस जो यूनिट आपने यहां कंज्यूम की, दिस, इन दोनों को आप टोटल कर लेंगे तो 7 मंथ्स का आपको यूनिट मिल जाएगा। आपके पिछले 7 मंथ का डिमांड यानी कि लोड का पैटर्न क्या रहा, कभी आपने 4 किलोवाट यूज किया, 5 यूज किया, कभी 5.5, ऐसे ऐसे करके यूजुअली आप क्या डिमांड यूज कर रहे हैं, और सारे आपके जो बिल बेसिस थे वो सारे ओके थे या क्या था, प्रोविजनल था या कैसा था।
तो सारे आपके जो स्टेटस थे अभी तक जितने भी बिल बने हैं सारे बिल आपके ओ के बेसिस पे बने हैं। यहाँ से यूजुअली फायदा क्या होता है कि आपको अपना एवरेज कंजम्पशन निकालना है। आपने इसको टोटल किया, इस महीने का टोटल किया, 7 से डिवाइड किया, तो आपको अपना मंथली एवरेज कंजम्पशन मिल गया। मंथली एवरेज कंजम्पशन से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपका एवरेज कितना आप यूज कर रहे हैं, कितनी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ही आप अपना सोलर प्लांट भी डिजाइन कर सकते हैं कि कितना बड़ा सोलर प्लांट लगाना है। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, जो हमारी बिल के कैलकुलेशन में ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें इन्होंने डाली हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे, तो इसके लिए ये सारी चीजें हम कंप्लीट अब ये सारी चीजें हम पूरा आपको इसमें जो जो चीजें हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एनर्जी चार्ज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि इसके कैलकुलेशन के बेसिस पे यहाँ एनर्जी चार्ज लगता है। फिक्स डिमांड चार्जेस, फिक्स डिमांड आपका होता है, मैं आपको बता दूं फिक्स डिमांड यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ। जो फिक्स डिमांड का रेट अभी करेंटली, क्योंकि ये मध्यांचल का है, मध्यांचल MVVNL का, ये डिस्कॉम टू डिस्कॉम यानी कि जो भी आपकी कंपनी है जहां से भी आपकी बिजली सप्लाई आ रही है वो पर डिस्कॉम वेरी करता है। यूजुअली जो मध्यांचल का इस समय का है, ये रेट टू रेट चेंज होता रहता है, वो है 110 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ। अभी आप कहेंगे कि इतना ज्यादा है तो यहाँ पे तो 660 लगना चाहिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। 110 रुपए पर किलोवाट पर मंथ, यानी कि 1 किलोवाट का अगर आपका है तो ये होगा 110। 6 किलोवाट का अगर कनेक्शन है तो 110 इंटू 6, 660 रुपए होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कम। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे कम क्यों आ रहा है, तो इसका भी मैं रीजन आपको बता दूं। बिजली विभाग जब आप ज्यादा यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि पेनल्टी आपसे यहाँ पे वार्निंग दे करके पेनल्टी तो ले लेती है, लेकिन जब आप कम यूज करते हैं तो वो उसका बेनिफिट भी आपको देती है। क्या बेनिफिट देती है? जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस इन लोड, जो लोड का डिफरेंस है वो इज मोर देन 1 किलोवाट, यानी कि आपका सैंक्शन लोड 6 है और आपका रनिंग लोड 4.99 तक है, यानी कि 1 किलोवाट से ज्यादा का डिफरेंस है, 5 या 5.15 से कम है। अगर आपका रनिंग लोड इतने के आसपास है या इससे कम है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको 25% का डिस्काउंट देती है इन फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस पे आपको 25% का डिस्काउंट, यानी कि 660 का अगर हम 25% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 165। 660 का सॉरी 25% हमारा आ गया 165, यानी कि अगर हम 660 माइनस करें 165 तो ये आ जाता है 495 रुपीज, जो कि चार्ज हुआ है इनके केस में, क्योंकि इन्होंने जो यूज किया था वो काफी कम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी कम था, ठीक है, इसीलिए ये 495 इनको रिबेट मिला है। ठीक है, रूरल रिबेट वगैरह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर लूम रिबेट है अगर आपने लगा रखा है, ठीक है। मिनिमम चार्जेस, चेक डिसऑनर के केस में आपका पैसा लग जाएगा। सोलर हीटर, कई लोगों ने सोलर गीजर अपने घर पे लगवाया था तो उस समय भी स्कीम थी कि मंथली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। बाकी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, मेन मैटर करता है यहाँ पे जो आपका चार्ज लग रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो होती है वो आपका होता है एनर्जी चार्ज प्लस फिक्स डिमांड चार्ज, इन दोनों का जो भी टोटल आएगा इस पे आप 5% लगा देंगे तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अगर आपको कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर लेकर के, मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट यही अमाउंट आएगा क्योंकि जो रूलिंग है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं FC इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, यानी कि कई बार जैसे हम जमा करते हैं तो पैसा राउंड फिगर में नहीं होता है या कम होता है, तो वो यहाँ पे अरियर्स में देखिए, यहाँ पे अरियर्स इन्होंने डाल रखा है। कई बार यहाँ पे प्रीवियस लेट पेमेंट चार्ज होता है या मिसलेनियस अरियर्स होता है, तो उसका यहाँ पर आपको बिलिंग हो गया टोटल 2245 प्लस जुड़ करके 2267 आपका पेबल अमाउंट बन गया, जो आपका इस महीने का बिल है। इसके बाद मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका पुराना प्रीवियस पेमेंट आपने कैसे किया था, रिसीट नंबर, बुक नंबर, ओल्ड डेट, ये है बिल नंबर क्या था प्रीवियस, कितना आपने रिसीव किया, सॉरी नॉट प्रीवियस, इस वाले बिल का ही, इस वाले बिल को जब आपने पे किया तो इसकी डिटेल्स आती है, आपने कैसे ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है, किस मोड से पेमेंट किया है, और
ये आपने 2245 रुपीज यहाँ पर पे हो गया। तो ये तो हो गया एक, जब आपका एक जनरल बिल था ये, वो इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। ठीक है, वीडियो ये काफी लंबी हो गई है आई गेस, यही तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो जनरल वीडियो वाला बिल है, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर दे रहा हूँ। और रही बात ये जो दो बिल्स और हैं, सोलर की पहला बिल और सोलर का दूसरा बिल, ये दोनों बिल के लिए मैं एक सेपरेट, क्योंकि इसमें मैंने काफी चीजें जो एक्सप्लेन की हैं वो इसमें नहीं एक्सप्लेन करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चार्ज कैलकुलेशन को ही मुझे एक्सप्लेन करना रहेगा, इस पोर्शन को। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उठा लेंगे, और जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर यहाँ पे आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, और कोई भी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक भी करें। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक उस चीज को पहुंचाऊं और उस बारे में आपको जो भी रेजोल्यूशन है अपने साइड से दे पाऊं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी वीडियो बहुत जल्दी इसके बाद तुरंत आएगी, और उसका मैं एक साथ में कंप्लीट प्लेलिस्ट बना करके डालूंगा, सो दैट आपको ढूंढने में या वीडियो को पाने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।